रदी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक मदीना के कबीले खजरज और खज के एक सब ट्राइब बनु नज़ार से था, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैट्रनल रिलेटिव्स थे। हजरत नुसैबा रदी अल्लाह अन्हा के वालदैन मदीने में इस्लाम की दावत आने से पहले ही दुनिया से जा चुके थे। नुसैबा रदी अल्लाह अन्हा की 2 बार शादी हुई, एक इस्लाम की दावत कबूल करने से पहले और दूसरी इस्लाम की दावत कबूल करने के बाद, लेकिन उनके दोनों शौहर बाद में मुसलमान हो गए। उनके पहले शौहर का नाम दद बिन आसिम था और दूसरे शौहर का नाम गजिया बिन अमर था। पहले शौहर से उनके 2 बेटे थे, हबीब और अब्दुल्ला, और दूसरे शौहर से एक बेटा तमीम और एक बेटी हौला थी। हज़रत मुसैबा रदी अल्लाह अन्हा को इस्लाम का तारुफ हज़रत मसअब इब्ने उमैर रदी अल्लाह अन्हु के ज़रिए से हुआ। बैत उक़बा, जो कि इस्लाम की दूसरी बैत थी, जिसमें 70 मर्द और 2 औरतें थीं, और एक रिवायत के मुताबिक 3 औरतें थीं। हालांकि घर वालों की तरफ से बैत करने के लिए सिर्फ मर्द का बैत कर लेना काफ़ी था, लेकिन हज़रत नसेबा रदी अल्लाह अन्हा ना सिर्फ खुद अपने शौहर के साथ बैत के लिए गई, बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लेकर गई। और जब बैत के लिए हज़रत नसेबा रदी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हाथ आगे बढ़ाया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। सो ये बैत वर्बबली ली गई और हज़रत मुसैबा रदी अल्लाह अन्हा ने मदीना वापस आकर लोगों को इस्लाम के बारे में बताना शुरू कर दिया। 625 में गज़वा बदर नाकामी के बाद कफ़ार मक्का 3000 का लश्कर लेकर मुसलमानों से जंग करने ओहद के मुकाम पर आ जाते हैं। जंग ओहद में मुसलमानों की तादाद 1000 होती है, लेकिन जंग शुरू होने से पहले ही अब्दुल्ला इब्ने उबई और 300 लोग जंग का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इसी जंग में हज़रत नसेबा रदी अल्लाह अन्हा, बाकी औरतों हज़रत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा, हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे सुलेम रदी अल्लाह अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा के साथ ज़ख्मियों की मरहम पट्टी के लिए मेडिकल एड के लिए मौजूद थी। और हज़रत मुसैबा रदी अल्लाह अन्हा के शौहर गजिया बिन अमर रदी अल्लाह अन्हु और 2 बेटे हबीब बिन दा रदी अल्लाह अन्हु और अब्दुल्ला ला बिन दा रदी अल्लाह अन्हु भी इसी जंग में शामिल थे। जंग ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 50 आदमियों को ओहद पहाड़ के ऊपर भेज देते हैं, ताकि कफ़ार मक्का पहाड़ के पीछे से हमला ना कर सके, और सख्ती से उनको हुक्म दिया कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत गए हैं, तो फिर भी तुमने पहाड़ से नीचे नहीं उतरना जब तक कि मैं तुमसे ना कहूँ, और अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग हार गए हैं और परिंदे उनके जिस्मों का गोश्त नोच रहे हैं, फिर भी तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना जब तक कि मैं तुमसे ना कहूँ। इस जंग में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन जज्बा ईमानी साथ था। ऐसे ही जंग शुरू होती है और कफ़ार मक्का मुसलमानों पर हमला करते हैं, तो मुसलमान भरपूर तरीके से उनको जवाब देते हैं। और कफ़ार मक्का को क्रश करते चले जाते हैं, यहाँ तक कि कफ़ार मक्का भागने पर मजबूर हो जाते हैं। कफ़ारे मक्का को भागता हुआ देखकर पहाड़ पर मौजूद वो 50 लोग वो मालिक गनीमत जमा करने के लिए पहाड़ से नीचे उतर आते हैं। ला तबरहू मकानकुम, ला तबरहू मकानकुम। ये देखकर उस वक्त कफ़ार मक्का की तरफ से खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर देते हैं।
जंग का नक्शा बदल जाता है और एक एक करके मुसलमान शहीद होने लगते हैं। ऐसे में कफ़ार मक्का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट करने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त जब हज़रत नसबा रदी अल्लाह अन्हा कफ़ार मक्का को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ता हुआ देखती हैं तो वो मेडिकल का सामान छोड़कर इसी जंग के मैदान से हज़रत मुसेबा रदी अल्लाह अन्हा एक तलवार उठाती हैं, एक ज़िर्रा पकड़ती हैं और कफ़ार मक्का और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं, जिस सज तरफ से कफ़ार मक्का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करते हैं। वो उनके सामने एक चट्टान बनकर उन पर हमला करती है, जिस तरफ से कफ़ार मक्का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कोशिश करते हैं। हज़रत मुसैबा रदी अल्लाह अन्हा उनको मुंह तोड़ जवाब देती हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करती हैं। इसके बारे में बयान करते हुए खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं दाएं देखता तो नुसैबा नज़र आती, जब मैं बाएं देखता तो नुसैबा नज़र आती। हर तरफ मैं नुसैबा को मेरी जान की हिफाजत करने के लिए लड़ते हुए देखता था, क्योंकि हज़रत नुसैबा रदी अल्लाह अन्हा खुद जंग ओहद में मौजूद थी, इसलिए वो खुद जंग ओहद के बारे में बताती और फरमाती कि मैंने देखा कि यह हुआ, मैंने देखा कि यह हुआ। कफ़ारे मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर रहे थे और सिर्फ हज़रत मुसैबा रदी अल्लाह अन्हा उनके शौहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद थे। हज़रत मुसब रदी अल्लाह अन्हु, जिनकी शक्ल सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मिलती थी, वह कफ़ार मक्का का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए उनको अपनी तरफ दूर लेकर जाते। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने कमिया हज़रत मुसब रदी अल्लाह अन्हु पर वार करके उन्हें ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से कफ़ार मक्का में यह शोर मच जाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया गया। रसूलुल्लाह कहाँ है? वो शहीद हो गए, मैंने किससे देखा है? नहीं, वो जिंदा है, नहीं। जंगे ओहद में हज़रत मुबारदी अल्लाह अन्हा को 13 जख्म लगते हैं। उनमें से एक जख्म शोल्डर पर लगता है, जो इतना गहरा होता है कि बाद में 1 साल लगता है उस जख्म को भरने के लिए। लेकिन तमाम जख्मों के बावजूद हज़रत नुसैबा रदी अल्लाह अन्हा जंग होने तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी रहती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जंगी काबिलियत की तारीफ़ करते हुए फरमाते कि वो फ़लाँ से भी बेहतर थी, वो फ़लाँ से भी बेहतर थी। और हज़रत मुसैबा रदी अल्लाह अन्हा के पूरे ख़ानदान की तारीफ़ करते हुए फरमाते कि क्या ख़ानदान है, व्हाट अ फैमिली। हज़रत मुसैबा रदी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ के लिए कहा और कहा कि आप दुआ कीजिए कि हम जन्नत में भी आपके साथी हो। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, इन्हें नसेबा और इनके घर वालों को जन्नत में मेरा रफ़ीक बना। आप सल्लल्लाहु वसल्लम की ये दुआ सुनकर हज़रत मुसैबा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अब ज़िंदगी में आगे जो भी मुश्किलात आनी हैं, मेरे साथ जो भी होना है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। हज़रत मुसैबा रदी अल्लाह अन्हा बहादुर और जंगजू होने के साथ बहुत कॉन्फिडेंट थी। एक बार उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, कुरान में मर्दों को बहुत ज़्यादा मेंशन किया गया है, जबकि औरतों के बारे में इतना ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया। तो कुछ अरसे बाद सूरह अहज़ाब की आयत नाजिल हुई कि इनल मुस्लिमीना व मुस्लिमात व मुमिनीन व मुमिना। अगर हम हदीस का मुताल करते हैं तो हज़रत नसेबा रदी अल्लाह अन्हा से हमें कुछ रवायत भी मिलती हैं, जैसे कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हज़रत नसेबा रदी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। उन्होंने फ़ौरन खाना पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम भी खाओ। हज़रत मुसैबा रदी अल्लाह अन्हा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा रोज़ा है। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रोज़ेदार के पास लोग खाते हैं, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं जब तक कि वो खा ना ले। हज़रत मुसैबा रदी अल्लाह अन्हा का ईमान इस कदर मजबूत था कि वो इस्लाम के लिए हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती थी, चाहे वो कुर्बानी अपनी जात से हो, अपनी औलाद से हो, माल से हो या किसी भी तरह से। यही वजह है कि जब मुसलमा कज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया और अपने सफ़ीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे और मुतालबा किया कि हम नबूवत को आधा आधा बांट लेते हैं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सफ़ीरों को कुछ ना कहा और सफ़ीरों को वापस भेज दिया और अपने 2 सफ़ीर उसकी तरफ भेजे, जिनमें एक हज़रत मुसैबा रदी अल्लाह के बेटे हबीब इब्ने दद थे। जब दोनों सफ़ीरों ने मुसलमा कज़ाब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर दिया, जिसमें यह वाज़ तौर पर लिखा था कि सारी ज़मीन तो अल्लाह की है और तुम एक झूठे नबी हो, तो उस कगाब ने हबीब इब्ने ददी अल्लाह अनो से पूछा कि क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैं गवाही देता हूँ। फिर उसने पूछा कि क्या तुम ये गवाही देते हो कि मैं भी रसूल हूँ? उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं सुना गया। 3 बार ऐसा करने पर जब हबीब इब्ने दद ने यही जवाब दिया कि मुझे कुछ सुना नहीं गया, तो मुसलमा कज़ाब ने उन्हें बांध दिया और फिर जिंदा ही एक एक करके उनके जिस्म के पार्ट्स काट दिए। हबीब इब्ने दद को इतनी बेदर्दी से शहीद होता हुआ देखकर दूसरे एम्बेसडर ने अपनी जान बचाने की खातिर मुसलमा कज़ाब का यह दावा कबूल कर लिया और कह दिया कि हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम रसूल हो। यह सुनकर मुसलमा कज़ाब ने दूसरे सफ़ीर को छोड़ दिया और जब वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास परेशानी में रोते हुए आए और तमाम किस्सा बयान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफ़ीर से एक ही सवाल पूछा कि क्या तुम अब भी यह मानते हो कि मुसलमा कज़ाब नबी है? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप ही अल्लाह के सच्चे नबी हैं और मुसलमा कज़ाब झूठा है। अब हबीब इब्ने रदी अल्लाह अनो की न्यू हज़रत मुसैबा रदी अल्लाह अन्हा को बतानी थी और ये बहुत मुश्किल था कि कैसे उनको बताया जाए। एक माँ के लिए यह एक बहुत दिल दहला देने वाली खबर थी, लेकिन जानते हैं कि हज़रत मुसैबा रदी अल्लाह अन्हा ने क्या जवाब दिया। आई प्रिपेयर्ड हिम फॉर दिस मोमेंट, कि मैंने तो उसे इसी लम्हे के लिए तैयार किया था। और साथ ही उन्होंने दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे इतनी ज़िंदगी देना कि मैं इस कज़ाब की मौत अपनी आँखों से देख सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद जब मुसलमा कज़ाब का फितना बढ़ता चला गया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हो ने मुसलमा कज़ाब के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया, जिसमें हज़रत मुस्तैबा रदी अल्लाह अन्हा खुद भी शामिल हुई और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने दद को भी शामिल किया। और फिर वह लम्हा आया कि वहाशी कातिल हमज़ा, जो कि बाद में ईमान ले आए थे, उन्होंने नेजा मारकर हज़रत नसीबा रदी अल्लाह अन्हा ने जंग ओहद के बाद अपनी ज़िंदगी में होने वाली तमाम जंगों में हिस्सा लिया। यह थी एक ऐसी मुसलमान औरत की कहानी कि जिसकी कहानी जैसी और किसी की कहानी नहीं। इस्लाम की पहली खातून जो जंगों में मर्दों के शाना शाना लड़ी, जिसकी तारीफ़ खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिसने यह साबित किया कि जज्बा ईमानी जेंडर को मर्द और औरत को नहीं देखता। और जब दीन की बात आ जाए, जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए,
تو چاہے جان کی قربانی دینی پڑے، مال کی اولاد کی ہر طرح سے بس حاضر ہو جانا ہے۔ فار مور ویڈیوز اسٹے ٹیون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔